चलिए तो आज हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि पेपर की क्या संभावनाएं हैं 2027 का, कि वो सीबीटी पे होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन देते हुए अपना ये बताया भैया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो री नीट 2026 का पेपर होगा उसका मोड उन्होंने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप नीट 2027 का पेपर करोगे तो टेस्टिंग कर दो नीट 2026 से ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो री नीट 2026 का जो पेपर होगा वो सीबीटी, या बोल सकते हो आप क्या, ओएमआर। तो सीबीटी नहीं होगा, क्या होगा आपका ओएमआर। ये किसने बोला? ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। चलो अब सीबीटी को लेकर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको पता है कि आज के टाइम पे जो अपना साइबर क्राइम है, क्या साइबर क्राइम बहुत तेजी से। अब आपको पता है पेपर लीक करने में तो हालांकि इधर उधर पसीने छूट जाते हैं, और साइबर क्राइम में जो हैकर होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैकर, वो खत्म कर सकते हैं इसको। कैसे? चलिए देखते हैं। अभी जेई का एग्जाम पोर्टल, जो रिजल्ट का एग्जाम पोर्टल है, उसको एक बच्चे ने हैक कर लिया। उसका इंटेंशन कुछ वो नहीं था। उसने बताया कि देखो, मैं एक नॉर्मल हैकर हूँ, मैं जेई एग्जाम का एक पेपर हैक कर लिया। सॉरी, क्या बोलते हैं आपका रिजल्ट, रिजल्ट के पोर्टल। तो क्या जरूरी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझसे बड़ा है, मतलब उससे अच्छे अच्छे जो हैकर है, जो टॉप के हैकर है, वो क्या नीट के पेपर को हैक नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं। देखो, नीट का जो आपका पेपर था फिजिकली, यानी जो आपके पास पेपर आया जिसको आपने टच किया, वो तो आपको पता चल गया। पर सीबीटी मोड में ये तो पता भी नहीं चलेगा कि हैक हुआ है या नहीं हुआ है। भाई बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, जो सामने वाला व्यक्ति जो हैक करता है तो सब कुछ बहुत आसानी से करता है। वो अलग बात है, फंस जाए या ना फंसे वो बात की बात है। हम्म। भाई नीट 2025 को भी तो पेपर लीक हुए थे, कहाँ किसी को पता। वो तो इस बार पता चल गया ना कि भैया तुम्हारे पेपर लीक हुए हैं तो थोड़ा ध्यान दिया करो। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता। यार पता नहीं है क्या हो गया देश में। रियलिटी देखा जाए तो एक टाइम पे सीबीएसई बहुत अच्छी मानी जाती थी, पर अब सीबीएसई में भी वही दिक्कतें आने लगी, एनटीए में भी वही दिक्कत आने लगी, तो आदमी भरोसा करे तो करे किस पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो सिलेबस है, देखो सिलेबस वगैरह तो कुछ चेंज नहीं होंगे, पर इतना है कि थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड आ सकता है। देखो पेपर का लेवल हार्ड आना, 2027 की बात कर रहे हैं, 26 तो नहीं। हार्ड पेपर का आना इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर टफ होगा, मतलब वो डीपली डीपली नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक आपका बॉटम लाइन जो होता है बेस से पूछे क्वेश्चन। कभी देखना नीट के क्वेश्चन से हमेशा क्या आते हैं आपके, जो नीट का क्वेश्चन होता है वो जब टफ बनाता है वो बेस से पूछता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए इतना ही था अपना।